इज राधिका गौर और जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं हम आपका जो चैप्टर है 5 जो है इसका सब्जेक्ट गणित का चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा समांतर श्रेणियां अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी भी कहते हैं। इसी का हम सेशन नंबर 4 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक देखिए हमने ये पढ़ा कि एपी क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि एपी का जो nth टर्म होता है उसे कैसे निकाला जाता है। तो जो एपी का nth टर्म है उसको निकालने से रिलेटेड बेटा बहुत सारे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं और वो सवाल आप किस तरीके से हल कर पाएंगे वही आज इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आप टफ सेट ऑफ क्वेश्चन को भी एपी के को किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो यहाँ हम हाजिर हैं आपके लिए प्रश्नावली 5.2 लेके जिसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो बेटा जो लास्ट वाला सेशन था मतलब जो सेशन नंबर 3 था 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन जो थे इस एक्सरसाइज के वो मैंने वहाँ पे सॉल्व करा दिए थे। यदि आपने बाई चांस वो सेशन नहीं देखा है तो जाइए उस सेशन को देखिए और फिर यहाँ पे आइए, ठीक है ना। तो चलिए अब इस सेशन को शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 से सेशन शुरू होता है। देखो हमसे पूछा गया है क्या एपी का एक पद -50 है, क्यों, ये हमें पता लगाना है। तो देखो बेटा हमें पता है a बराबर क्या है 11, d बराबर क्या है 8 - 11 -3, क्लियर। एपी का nth पद सपोज कर लीजिए कितना होगा 150 होगा, इसीलिए an बराबर हो जाएगा बेटा -150। यहाँ से अब ये चीज क्लियर है an बराबर -150 हो गया तो a + n-1 इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा -150 के। तो 11 + n-1 इंटू -3 किसके बराबर हो गया 150 के। यहाँ से 11 - 3n +3 बराबर -150, तो -3n बराबर हो जाएगा -164, n बराबर हो जाएगा 164/3, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 54। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमारा n बराबर आया 54 सही 2/3। ये पूर्णांक संख्या है नहीं है। जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो सिंपल सी बात है क्या अतः ये जो एपी है जो हमें दे रखी है मतलब 11, 8, 5, 2, क्लियर, इसका एक पद 150 कभी भी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आई इतनी बात, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है हमें 73। ठीक है, तो देखो हमें a11 दे रखा है बेटा, a11 मतलब a + 11 - 1 इंटू डी कितना दे रखा है 38 के बराबर दे रखा है, तो मतलब a + 10d दे रखा है हमें कितना 38। ऐसे ही a16 दे रखा है मतलब a + 15d हमें कितना दे रखा है 73 के बराबर, ये हमें दे रखे हैं। तो बेटा एक ये इक्वेशन बन गई, दूसरी ये इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। आप इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा d बराबर 7। ठीक है, d बराबर मिल गया हमें 7। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में d का मान मिलेंगे रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा -32। ठीक है, तो इसीलिए a31 किसके बराबर हो जाएगा a + 30d के बराबर, तो -32 + 30 इंटू 7 इसके बराबर हो जाएगा 178 के बराबर। तो जो एपी जिसका 11वां पद यदि 38 है और 16वां पद 73 है तो वो एपी का 21वां पद कौन कितना होगा 178 होगा। क्लियर, समझ में आया ये चीज। बस कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। क्लियर, इसी फॉर्मूले से आपको सब कुछ सॉल्व होके हाथ में मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपको बेटा एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद कितना है 12 है। क्लियर, a3 हमें दे रखा है बेटा 12। अंतिम पद मतलब an दे रखा है हमें 106। इसका 29वां पद हमें याद करना है। क्लियर, तो देखो a50 हमें कितना दे रखा है बेटा 106 क्योंकि 50 पद हैं। a3 दे रखा है हमें 12 दे रखा है। a29 याद करना है, a3 का इस्तेमाल करके पहली इक्वेशन बन गई हमारी।
क्लियर। A50 का इस्तेमाल करके दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। समीकरण A से 1 से हमने A का मान रखा इतना, यहाँ से D आ गया हमारा बेटा 2, इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, A आ जाएगा हमारा 8। तो इसका इस्तेमाल करके A29 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 28 D, A प्लस 28 इंटू डी कितना दे रखा है हमें 2, ए दे रखा है हमें 8 प्लस 28 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 64 के बराबर। A29 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखिए, हमें दिया हुआ है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, हमें तीसरा पद दे रखा है, देखो A3 दे रखा है, कितना 4 दे रखा है, मतलब A प्लस 2D 4 दे रखा है, यहाँ से A बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2D। क्लियर। A9 दे रखा है माइनस का 8, यहाँ से A प्लस 8D बराबर कितना हो गया, माइनस का 8। क्लियर। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, माइनस का 8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 2। क्लियर। और इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 8। अब देखो हमें बेटा D बराबर मिल गया माइनस का 2, A बराबर मिल गया 8। अब an बराबर 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 रखेंगे, A की वैल्यू 8 रखेंगे, n की वैल्यू पता नहीं हमें, -1 इंटू डी की वैल्यू हम क्या रखेंगे बेटा, डी की वैल्यू रखेंगे हम माइनस का 2 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 बराबर 4 आएगा, n बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस एपी का जो पांचवा पद होगा वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। क्लियर बेटा। अगला सवाल, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। क्लियर। पहला पद ए, ठीक है, सारवंतर डी पता है हमें। पहला पद सारवंतर से 7 अधिक है, मतलब यदि ए 17 है तो ए 10 प्लस 7 होगा। क्लियर। यहाँ से ए प्लस 16D किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस 9D प्लस 7D, तो 7D बराबर कितना हो गया, 7। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो D बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1। तो जो सार्प अंतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 के बराबर। क्लियर। अगला सवाल देखिए, हमारे पास एपी दे रखी है ये, इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमें निकालना है। पहला पद दे रखा है हमें 3, सारवंतर दे रखा है 15 माइनस 3 मतलब 12। माना इस एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो an बराबर निकाल देंगे। क्लियर। यहाँ से देखिए a प्लस किसके बराबर हो गया, क्लियर, n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से n बराबर आ जाएगा 65। तो जो ये एपी है इसका जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर। यहाँ पे बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो देखो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी है, 105 हुई, 112 हुई, 119 हुई, इस तरीके से। क्लियर। ये निकालना है कितनी संख्या है, तो मतलब n निकालना है। a हमें दिया हुआ है बेटा कितना, 105, d भी हमें दिया हुआ है 112 माइनस का 105 तो 7 आ जाएगा। n ज्ञात करना है और an भी हमें दिया हुआ है कितना, 994। अब क्या करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख दो और जो भी वैल्यू आए उसको 994 के बराबर रख दो। क्लियर। तो यहाँ से a की वैल्यू रखी हमने
डी की वैल्यू रखी हमने और an की वैल्यू रखी, तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा n बराबर 128। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं बेटा? 128 संख्याएं। कितनी संख्या है? 128। 14वां क्वेश्चन देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हमें ये निकालने हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 10 और 250 में 4 के गुणज निकालने हैं, मतलब एपी कुछ इस तरीके से होगी ना हमारी 12, 16, 20, इस तरीके से 248 तक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो कि जो 10 है, क्लियर, वो मान लिया कि 10 और 250 के बीच में कुल n गुणज हैं। तो बेटा हमें एक पता है 12, डी पता है 16 माइनस 12 मतलब 4 होगा, सिंपल सी बात है। n हमें पता नहीं निकालना है, an हमें पता है कितना, 248 के बराबर। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना है और इसको 248 के बराबर रखना है। तो यहाँ से देखो a हमें दे रखा है 12, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248। तो यहाँ से बेटा हो जाएगा 4 n माइनस 1 बराबर 236। तो ये सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा 236 बटे 4, तो n माइनस 1 हो गया 59 के बराबर। यहाँ से n आ जाएगा 60 के बराबर। क्लियर? तो 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज हुए? 60 गुणज हुए। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमें ए और डी ये दे रखे हैं, मतलब A3 यदि हमारा 16 है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16, पहली इक्वेशन आ गई। फिर दे रखा है a, ठीक है, कितना 7, कितना है A5 प्लस का 12, तो मतलब इसको हम कह सकते हैं a प्लस 4d प्लस का 12। तो यहाँ से बेटा a प्लस 2d को रख दो a प्लस 4d प्लस 12 के बराबर। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 4, ठीक है, और d बराबर 6। जब आपको a मिल गया और d मिल गया तो आप a p तो लिख ही सकते हो। क्लियर? कैसे? पहला पद हो जाएगा a मतलब 4 के बराबर, फिर a प्लस d मतलब 4 प्लस 6 के बराबर 10 हो गया, फिर a प्लस 2d तो 4 प्लस इसके बराबर 2 इंटू 6, तो ये 16 हो गया। इस तरीके से हमारी ए पी हम लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा? ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। यदि समझ में नहीं आए तो आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल करके आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपकी ए पी है, इसका अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ए पी है 3, 8, 13, 253, इस तरीके से। इसका 20वां पद हमें ज्ञात करना है। आरंभ में 20वां पद कितना है? पहला पद ये रहा, सारवंतर निकाल लिया, 3 माइनस 8 माइनस का 5 आ गया। A20 निकालना है, कितना हो जाएगा a प्लस 19 डी के बराबर। ए हमें पता है बेटा 253 है, 19 इंटू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 158 के बराबर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन बताइए? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। क्लियर? इसी तरह से हम अपने सवालों को हल करते चले जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग इतना है तथा छठे और 10वें पदों का योग इतना है। एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो एपी का पहला पद आपको दे रखा है बेटा a, सारवंतर दे रखा है आपको d। पहली शर्त के अनुसार a4 प्लस a8 किसके बराबर है? 24 के। ठीक है, यहाँ से आपको a बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 5d, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी शर्त के अनुसार a6 प्लस a10 किसके बराबर दे रखा है? 44 के। तो यहाँ से भी a प्लस 7d किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 22 के। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर रखेंगे तो आपका यहाँ से d आ जाएगा बेटा 5 के बराबर। फिर d का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा माइनस के 13 के बराबर। इतना आपका हल हुआ। जब इतना हल हुआ तो इसके बाद में आप a निकाल लेंगे।
कितना हो गया a माइनस के 13, a प्लस डी कितना हो जाएगा माइनस का 8, a प्लस 2d कितना हो जाएगा माइनस का 3। इस तरीके से प्रथम 3 पद इसके निकल आए। क्लियर। बस देखिए क्वेश्चन का खेल होता है, क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशंस बनाओ। यदि इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहा तो इक्वेशन बना के सॉल्व करो और निकाल दो। कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली नहीं। इसी तरीके से हम अपने सवालों को हल कर लेते हैं। तो देखिए आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जो एपी है उसके nth पदों को निकालने के लिए हम सवालों को किस तरीके से हल करते हैं। तो आज हमने उसी की एक्सरसाइज को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड